जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं उस्मान कुमार। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ टेंस। पहले भी मैं आप लोगों को टेंस बता चुका हूँ, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं लोग जो बोल रहे हैं लोग फिर से बताने के लिए कमेंट किए थे, लोग समझ में नहीं आया था। तो फिर से आज हम इतना बेसिक फिर से बताने वाला हूँ कि एकदम माइंड में आप लोगों का सेट हो जाएगा। एक बार मतलब जो देख लेंगे सभी को याद हो जाएगा। तो दोस्तों शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को देखते रहिए। तो आइए हम वीडियो के एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों टेंस कितने प्रकार का होता है, आज हम जानेंगे टेंस कितने प्रकार का होता है। तो टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? तो टेंस 3 प्रकार का होता है। जो होता है 3, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है वो हमारा होता है फ्यूचर टेंस। दोस्तों ये होता है हमारा 3 टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं हिंदी में? तो पास्ट टेंस को हम भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम भविष्य काल कहते हैं। फ्यूचर टेंस को हम भविष्य काल कहते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, हम इस समय जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारा कौन सा होगा? तो प्रेजेंट टेंस होगा, यानी वर्तमान काल होगा। हम वर्तमान काल में अपने वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्तमान काल में पढ़ने जा रहे हैं। जो काम हम अभी कर रहे हैं, जो काम हम अभी कर रहे हैं, जब सभी को कर रहे हैं, वो हमारा होगा प्रेजेंट टेंस। और जो हम कल काम को किए, जिस समय को हम कल या परसों या आज के पहले किए, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। यानी कि जो हमारा आज से पहले बीत गया उसे कहते हैं पास्ट टेंस, जिसे कि पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल होगा। और फ्यूचर टेंस हम उसे कहते हैं जो हमारे भविष्य में जो आने वाला है, जो हमारे भविष्य में होने वाला है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि कल हमारी मम्मी कह रही थी हमसे, जैसे कि कल हमारी मम्मी कह रही थी कि बेटा तुम शादी कब करोगे? तो हमने जवाब दिया कि मम्मी अभी तो नहीं, 10 साल के बाद मैं अपना शादी को करूंगा। तो हमारा हो गया फ्यूचर, यानी हम फ्यूचर के बारे में बताएं कि हम 10 साल बाद करेंगे। तो दोस्तों इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो हम लेकर के चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, और पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, और फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होता है। तो आइए हम जानते हैं इन चारों को। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के 4 प्रकार को जानेंगे, उसके बाद से पास्ट का 4 प्रकार को जानेंगे, उसके बाद फ्यूचर के बारे में हम जानेंगे कि फ्यूचर का 4 प्रकार का कौन है। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग हमारे YouTube चैनल पर, और हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो 10 लोगों से ज्यादा कीजिए, 10 लोगों के व्हाट्सएप पर। और सब्सक्राइब जब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपके फोन पर नहीं जाएगा, तो आप लोग पढ़ने में पीछे रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर।
दोस्तों ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस के वो चार नियम, जो चार प्रकार का हमने बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये होता है हमारे प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट का चार। और पास्ट का भी यही होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में यही तीन प्रकार का, चार प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये होता है हमारा 12 रूल्स नियम। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ेंगे। तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेकर के चलते हैं। दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को जानने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, तो एकदम सिंपल में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोग याद करने का कोशिश कीजिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और सुनिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आज शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। एक बार और सुनिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों इतना बात तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं, जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। ये हमारा कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया है कि अंत में ता है, तो अंतिम में ता आया है भी आया है, इसी को बताया हूं मैं। तो एक उदाहरण और देखते हैं। नीलम घर जाती है,
नीलम घर जाती है। ये इसमें देखिए ती आया है, वाक्य के अंत में ती आया है। एक उदाहरण और आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये देखिए इसको हम बनाएंगे अगर, तो सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में जो होता है क्रिया अगर एक वचन रहता है तो उसमें यस या ईएस का प्रयोग होता है, यस या ईएस का प्रयोग होता है। अगर बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात उसको उसी तरह से छोड़ दिया जाता है, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए राम घर जाता है, राम goes to school, goes to home, goes to home। दूसरा नीलम घर जाती है, नीलम घर जाती है, नीलम goes to home। नीलम गोइंग टू होम। और तीसरा है आप लोगों का बच्चे विद्यालय जाते हैं। यहाँ पर कौन सा वचन है? बहुवचन है, प्लूरल नंबर। एक वचन को सिंगुलर नंबर और बहुवचन को प्लूरल नंबर कहते हैं। तो हमने बताया क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो होगा बच्चे ट्रेन, बच्चे ट्रेन, बच्चे ट्रेन गो टू स्कूल। दोस्तों ये हो गया आपका, बन गया राम गोज टू होम, राम घर जाता है। नीलम घर जाती है, नीलम गोज टू होम। बच्चे विद्यालय जाते हैं, बच्चे ट्रेन गो टू स्कूल। मैंने आप लोगों से बताया हूँ अभी को कि बहुवचन में कोई चेंज नहीं होता है, बहुवचन में कोई क्रिया में कोई चेंज नहीं होता है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हुआ, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को मैं बताने जा रहा हूँ। अब हम जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पहचान को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पहचान को। तो देखिए दोस्तों जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण को लेकर के चलते हैं, मोहन विद्यालय, मोहन विद्यालय जा रहा है। इस वाक्य से आप लोगों को यही पता चल रहा होगा कि अभी जाने का काम उसका जारी है, जाने का काम जारी है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में कोई भी काम जारी रहता है और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर रहा है आया है, और मैंने पहचान बताया तो रहा है यहाँ पर भी है। तो दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, मोहन विद्यालय जा रहा है। नीलम बाजार जा रही है, नीलम बाजार जा रही है। वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं।
फुटबॉल खेल रहे हैं। दोस्तों मैं आप लोगों से जो जिस पर्सन को बताया है अंत में रहा है आता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर रहा है, यहाँ पर आया है, रही है आया है, तो इसमें देखिए दोस्तों रही है आया है, और रहे हैं तो इसमें रहे हैं आया है। दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, और इसे इसी से पहचाना जा सकता है, रहा है, रही है, रहे हैं से। तो इसको अगर हम बनाए तो होगा मोहन विद्यालय जा रहा है, तो होगा मोहन इज going to school, नीलम बाजार जा रही है, यहाँ पर होगा नीलम going to, नीलम इज रहेगा, सॉरी नीलम इज going to market, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, they are playing football, they are playing football। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस आईएनजी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जो लोग मैथ पढ़ते होंगे, जो लोग मैथ यानी गणित पढ़ते होंगे लोग, तो उसमें अक्सर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे ही आप लोग इस ग्रामर को ग्रामर यानी कि अंग्रेजी का सूत्र ही समझिएगा। जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट है, तो ये जो हमारा मोहन है ये हमारा सब्जेक्ट है, और इज अगर क्रिया अगर एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। अगर आई रहेगा, आई बहुवचन में आता है आई, अगर आई रहेगा आई के लिए एम का प्रयोग होता है, अगर बहुत सारे लोग हैं, वे हो गया, दे हो गया, तो उसमें आर का प्रयोग होता है। और प्लस कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी तो बिल्कुल लगता है, क्रिया जो कार्य को करने वाला होता है वो क्रिया होता है, उसके बाद क्रिया को लिखा जाता है प्लस ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस स्थान पर कोई जाता है, जैसे कि नीलम बाजार जा रही है, तो बाजार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों इतना बात तो आप लोगों को जितना हम पढ़ाए, उम्मीद करता हूँ कि इतना बात समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को लेकर। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद मेरे दोस्तों।